हेलो। बोरियत दूर करने का अच्छा तरीका है मिस शुमाइला। आप नाना जान से मिलने आए हो? वो अंदर है। आप इतने खुशमिजाज क्यों हैं? जी? दिल से न सही, बंदा इखलाकन ही बैठने को कहता है। आप मेहमान हैं, इसीलिए तो इतनी इज्जत कर रहे हैं हम। घर आए मेहमान को चाय का ही पूछ लें। आप ये शौक नाना जान के कमरे में जाके पूरा करें। मिस शुमाइला, शुमाइला आप बीबी कहिए। आप इतने जिद्दी क्यों हैं? मेरा ख्याल है अब आप शादी कर ही लें। मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त हम पढ़ रहे हैं। मैं भी पढ़ना चाहता हूँ आपको। उसके लिए तालीम की जरूरत पड़ती है। मैं तालीम से ज्यादा तरकीब इस्तेमाल करता हूँ। सुना है कोई लड़का आया था इस घर में। आप हमारे घर के बारे में इतने बाखबर क्यों रहते हैं? खैर खा हूँ, आपका भी, इस घर का भी मैनेजर हूँ। फैक्ट्री का? फैक्ट्री भी तो आप लोगों की है। ऐसे इस लड़की में ऐसी क्या खास बात थी जो आप उसे घर उठा लाए? आपसे बहुत बेहतर है। चले, आपके मुंह से किसी के लिए तो तारीफ कल बात निकले। नाना जान, आपके नाना बहुत परेशान रहने लगे हैं आपकी वजह से। आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। प्यार है आप नाना जान से, इसलिए समझा रहा हूं। वो लड़का कोई और या किसी और को पसंद कर ले, लेकिन शादी कर ले, वरना आपके नाना जान की परेशानियों में इजाफा होता रहेगा। प्लीज। खाली सॉरी से काम नहीं चलता। देखिए सर, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। खाली हाथ जोड़ने से कुछ नहीं होता बुजुर्गों। पैसे जोड़ने थे इस दिन के लिए, वही काम आते हैं इस जमाने में। समझे कि नहीं समझे? आखिर हमारे बच्चे का कसूर क्या है? उफ, कसूर एक हो तो बताएं। मुलजम थाने आ जाए ना तो कसूर हमारी मर्जी से गिने जाते हैं। उसने किया क्या है आखिर कमबख्त ने? हवलदार जी। सर जी। मुजरम के जुर्मों की तफसील बयान की जाए। अभी ले सर जी। नंबर 1, हवाई जहाज में शरीफ और अमीर लड़की के साथ ओछी हरकत करना। और नंबर 2, लड़की के घर में जबरदस्ती पनाह लेना। और नंबर 3, लड़की के घर वालों को जदोकोब करने की धमकियां देना। और नंबर 4 सर जी, गलत जगह पर सही अदाकारी करने की कोशिश करना। कत्ल, डकैती, चोरी, मारपीट और बात बात पे रूठना। इसीलिए आपको यहां बुलवाया है। इतना काफी है या फरिश्त बढ़ाई जाए? आखिर हमारा बेटा है कहाँ? चलो अब्बा जी, खुदा के लिए मुझे बचा लीजिए। खबरदार, खबरदार जो हमें अपना अब्बा कहा। आप हमारे बेटे नहीं है। सर जी, फरिश्ते में एक जुर्म का और इजाफा हो गया। नहीं नहीं, ना 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 ना, ये तो बेटे वाली बात तो हमने ऐसे गुस्से में कह दी थी। गुस्सा हमें भी आता है, इसलिए ये जुर्मों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। हाँ बच्चे, खुदा के लिए मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे माफ कर दे। मेरे से बड़ा जुल्म हुआ है। अब जो तुम्हारे साथ होगा ना, उसका तुम किसी के साथ जिक्र भी नहीं कर सकोगे। मैं बेहोश था। सेठ साहब ने कहा कि जब ये होश में है, जो पता बताए ना उस पते पे इसको छोड़ कर आ जाना। ये मुझे यहाँ उठा के ले आए और आपको बुला लिया। ओए, हाँ जी ओए। नहीं जी ओए। तुम तो बेहोश थे, तुम्हें कैसे पता चला? मेरा अंदाजा था। अंदाजा तो हमारा भी था कि तुम्हारा बाप आएगा तो भी बात करेगा, मगर ये तो उस वक्त का माफिया मांग रहा है। हम डायरेक्ट भी मांग सकते हैं। क्या माफिया? वो देखिए सर, अगर आपका कुछ खर्च हो गया ना तो मैं देने को तैयार हूं। सर जी,
बच्चा शरीफ है। उसका बाप उससे भी ज्यादा शरीफ है। बस अभी जरा बेवकूफी सी कर गया। जनाब, हमने तो आपको बुलाया इसलिए था कि आप आए और बच्चे को ले जाएं। थोड़ा ख्याल करें हमारा बच्चे का। बड़ी मेहरबानी जनाब, बहुत मेहरबानी। हेलो जी, नहीं है जी सर जी, कोई मैडम शमैला बोल रही है जी। सेठ शुजात की नवासी है। हाँ बेटी, क्या बात? जी 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 सेठ साहब। बोलेगा कोई रिश्तेदार आया? जी उसके वालिद साहब आए हैं जी। ठीक है जी, ये जिनकी शिकायत पे आपका बच्चा यहाँ आया है जी, उनका फोन है। बात करें। सलामुअलैकुम। जी सर। जी जी, मैं बहुत माफी चाहता हूँ साहब। नहीं, माफी की बात नहीं है। दरअसल ये बेहोश था, एड्रेस मालूम नहीं था, इसलिए इसे घर ले आए। आप अब इसे बाइज्जत यहाँ से ले जा सकते हैं। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजी जी। हम बात कराते। जी सेठ साहब। हाँ हाँ बेटी, बोलो बेटी बोलो। उसे बिल्कुल परेशान ना कीजिएगा और बगैर कुछ लिए दिए जाने दें। जी, थैंक यू। जो हुक्म इनका। जिसका डर तो वही हुआ ना। ये थाने का फोन कुछ देर के लिए खराब नहीं हो सकता? जनाब, आप अपने बच्चे को ले जाइए, आइंदा ख्याल रखना। जी बड़ी मेहरबानी, बहुत मेहरबानी। बहुत मेहरबानी आपकी, बहुत शुक्रिया आपका। आप चले, घर चले, आपको तो मैं बताता हूँ। पास में आपको पूरी चलो।